हेलो हेलो हेलो। सो मैं सोच रही थी कि मैं जब भी इंग्लिश में कर रही हूँ वीडियोस वीडियोस तो हो जा रहे हैं, लेकिन मुझे स्टाइल मारने का मौका नहीं मिल रहा है यार, क्योंकि मेरा स्टाइल बहुत ही देसी है। सो आई एम थिंकिंग दैट मे बी आई शुड जस्ट गो बैक टू मेकिंग वीडियोस द वे आई वॉज मेकिंग। थोड़ा इंग्लिश थोड़ा हिंदी मिला जुला के, जैसे दिल से निकलती आवाज़ें वैसी आनी ज़रूरी ज़्यादा है, मुझे ऐसा लग रहा है। और थोड़ा ऐसा लग रहा था कि इसे तड़का सा भी नहीं मार पा रही थी, और ऐसा लग रहा था मेरा स्टाइल भी नहीं उसमें जम रहा है। खैर एनीवेज, आज एक टैरो प्ले लेकर के आ रही हूँ। देख रहे हो मेरा बैकग्राउंड कितना सुंदर दिख रहा है। आज का जो टैरो प्ले है, अरे कहाँ गई लाइट तुम। आज का जो टैरो प्ले है वो है एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, जो कि उन सभी लोगों के लिए है जो अपनी फीलिंग्स के बारे में बड़े कन्फ्यूज्ड से रहते हैं, जिनको पता ही नहीं चलता कि उनको क्या चाहिए, उनको क्या नहीं चाहिए। और कभी कभी मुझे भी ऐसा लगता है कि मैं ऐसे स्टेट्स में फंस जाती हूँ जहाँ मुझे भी समझ में नहीं आता कि भाई मुझे चाहिए क्या। आह तो मैं सोच रही हूँ कि लेट अस एक्सप्लोर अ क्वेश्चन, जो कि वैसे आइडली तो आपको जाके जाके थेरेपी में एक्सप्लोर करना चाहिए, बट टैरो के थ्रू भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो जो सवाल मैं ले रही हूँ वो यही है कि भाई मुझे क्या चाहिए आखिरकार। तो अगर आपके अंदर ऐसे एक इमोशन चल रहा है कि मुझे क्या चाहिए, तो ये टैरो रीडिंग आपके लिए है। और मैं कोशिश करूँगी कि हम लोग कुछ ऐसे आंसर्स में जा पाएँ जो हमको मदद करें एक्चुअली सोचने के लिए कि कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली मुझे क्या ये चीज़ चाहिए असलियत में। ओह, क्या मुझे ये चीज़ चाहिए हो सकती है। आप भी इसको ऐसे देख सकते हो, पर प्लीज़ भविष्यवाणी नहीं है टैरो रीडिंग। मैं केवल पॉसिबिलिटीज़ एक्सप्लोर करती हूँ जो कि आपको साइकोलॉजिकली हेल्प करे, स्पिरिचुअली हेल्प करे अपने लाइफ पाथ में अलग अलग टाइप के पॉसिबिलिटीज़ एक्सप्लोर करने के लिए, है ना। तो भाई मुझे क्या चाहिए, यानी तुम्हें क्या चाहिए, तो जो भी मेरे साथ ट्यून इन कर रहे हैं अपनी चाहतों के लिए वो आ जाओ साथ में। और क्या चाहिए भाई हमको, ओ क्या चाहिए। ये क्वेश्चन जो है आपको आपकी प्रायोरिटीज़ सेट करने में मदद कर सकता है। कुछ कार्ड्स गिर गए, बट अब मैं इतने सारे कार्ड्स गिर गए हैं कि मैं लेना नहीं चाहती उनको। सो मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या चाहिए। अगर आप अपने चीज़ों को प्रायोरिटाइज करने में स्ट्रगल कर रहे हैं तो ये रीडिंग आपको हेल्प कर सकता है ना। मुझे क्या चाहिए, ओके क्या चाहिए मुझे। तीन कार्ड्स उठा लिए हैं मैंने, देखते हैं क्या क्या निकल के आए हैं। मेरे दोस्त, क्या चाहिए तुम्हें। ये कार्ड में ही देखो, ये कार्ड ही चॉइसेस का कार्ड होता है, ये कार्ड ही एक्चुअली कन्फ्यूजन का कार्ड होता है, जिसमें इंसान को पता ही नहीं चल रहा होता उसको क्या चाहिए। और एटलीस्ट ये कंफर्म करता है ये कि हाँ, हमारे अंदर का जो ये इमोशन है ये हमने ठीक पकड़ा है। हम एक्चुअली बहुत सारी चीज़ों के बीच में चॉइसेस, मल्टीपल चॉइसेस के बीच में शायद उड़ रहे हैं, है ना। लेकिन अगर आप देखोगे इसमें जो हैं ऑप्शंस, सांप है, स्टैचू है, घर है, जो जवाहरात हैं, और ड्रैगन है, छोटा सा ड्रैगन ही तो है वो। हाँ देख, तो ड्रैगन ही रहा है। और एक वो भी है। तो आई थिंक व्हाट दिस कार्ड इज एक्चुअली सेइंग इज दैट कि सब कुछ पॉसिबल है, प्रोवाइडेड तुम मांगने वाले बनो। लिटरली ये कार्ड मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कार्ड तुम्हारे हाथ में सब कुछ छोड़ रहा है। ये कार्ड नहीं बोल रहा है फेट को, नहीं बात कर रहा है। ये कार्ड एक्चुअली विल पावर की बात कर रहा है कि तू मांग के तो देख, तू ड्रीम तो कर, तू डिसाइड तो कर, क्योंकि अगर तू बनता है डिसाइड करने वाला तो मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा, बट यू ट्राई टू एम फॉर एग्जैक्टली वॉट यू वॉन्ट। तुमको अगर ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए तो तुम्हें मैं वो दूंगा, स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन। अगर तुमको ब्यूटी चाहिए तो तुमको ब्यूटी मिलेगी, अगर तुमको स्टेटस चाहिए तो तुमको स्टेटस मिलेगा, अगर तुमको क्रिएटिविटी चाहिए तो तुमको क्रिएटिविटी मिलेगी। तो ये बेसिकली तुमको एक चीज़ का अश्योरेंस दे रहा है ये कार्ड कि, और जिस तरह से ये निकला है मुझे मुझे तो ये लगता है कि ये कार्ड यही कह रहा है कि तुम क्लियर हो जाओ एग्जैक्टली तुमको क्या चाहिए फॉर वंस। उस पॉसिबिलिटी को मत देखो कि अगर वो तुम्हें नहीं मिला, सिर्फ गो ऑल इन एंड आस्क एंड गो फॉर व्हाट यू वांट।
without a doubt, without intervening from anything else. जस्ट गो फॉर इट. तो ठीक है, तो इसने आपकी विल पावर को कंफर्म किया है कि भाई तुम मांगो. और ऑब्वियसली हाई प्रीस्टेस आ गई है. हाई प्रीस्टेस तो भाई तुमको क्लियरली, हाई प्रीस्टेस तो कुछ रिवील करती ही नहीं है. हाई प्रीस्टेस का तो काम ही है चीज़ें छुपा के रखना. तो जितना मैं समझ सकती हूँ, जब हम पूछ रहे हैं कि मुझे क्या चाहिए, तो एक तरीके का जो आंसर ये कार्ड दे रहा है वो ये कह रहा है कि तुमको जो भी चाहिए वो आ, वो तुम्हारे कॉन्शियस और अनकॉन्शियस के जो बीच का दायरा है उसके बीच में है. यानी कि तुम्हें जो चाहिए वो तुमको अभी एक्चुअली पता नहीं है. और यही सच है. आई थिंक ये तुमको बहुत ज़्यादा बोल रहा है कि ये जो सस्पेंडेड स्टेट है वेर इन यू डोंट नो वॉट यू डिज़ायर इज़ एग्जैक्टली द स्टेट वेर यू आर सपोज टू बी. तो इस स्टेट को रेजिस्ट मत करो. जैसे आज मैं भी बैठ के बहुत कोशिश किया अपने आप को एक फाइनलिटी में लाने का कि क्या मुझे ये चाहिए, ये चाहिए. और मैं उस फाइनलिटी पे आ भी गई अल्टीमेटली, बहुत देर तक जर्नलिंग करने के बाद. लेकिन मैं अभी भी सोच रही हूँ, how is it to not know and be with it for a longer period of time. क्या चाहिए? somewhere I think okay, so this reading is for actually those people जिनको कोई भी चीज़ आसानी से मिल जाए तो उनको पसंद नहीं आता. मतलब, और ये मेरा मानना है कि हमारे पास यूनिवर्स में सारे एक्सपीरियंसेस हैं जिसमें कुछ लोगों को कुछ चीज़ें सिर्फ हार्डवर्क के बाद मिलती है और कुछ लोग होते हैं जिनको हार्डवर्क के बिना भी चीज़ें मिलती है. लेकिन राइट नाउ जो भी इस रीडिंग में ट्यून इन कर रहे हैं वो लोगों के लिए मैं बोल रही हूँ कि शायद आप एक्चुअली हार्ड वर्क करना चाहते हो. कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली यू आर आस्किंग फॉर इट. सो अगर आपकी लाइफ में ऑलरेडी हार्ड चीज़ें चल रही हैं तो मेरे ख्याल से एक ऑप्शन जो आपके पास है वो ये है कि आप तो या तो उसको एक्सेप्ट कर लो कि ये जो चीज़, ये जो हार्ड वर्क मुझे मिला हुआ है ये मेरा चोज़न है. अगर मैं कॉन्शियसली अवेयर नहीं हूँ तो मैंने अनकॉन्शियसली अपनी खुद की ग्रोथ के लिए या अपने खुद के किसी टाइप के प्रोसेस के लिए ये हार्ड वर्क चूज़ किया है. बिकॉज शायद जब चीज़ें ईजीली मुझे मिलने वाली है तो मुझे उनसे संतोष नहीं मिलने वाला या मुझे उनसे वो साइकोलॉजिकल फुलफिलमेंट नहीं मिलने वाली जो लोगों को मिलती है. सो दिस मीन्स दैट आई थिंक समवेयर यू आर इन अ प्लेस वेर यू want to work for things, like you really want to push yourself and take the longer road to arrive at where you want to go. इस इन्फॉर्मेशन का आप ये कर सकते हो कि या तो आप अपने बिलीफ शिफ्ट कर सकते हो. अगर आपको लगता है कि ये बिलीफ आपको रखना नहीं तो आप चेंज करो. आपको मे बी और थोड़ा अपनी रीप्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी ये बोलने के लिए कि आई एम रेडी फॉर ईज़ या फिर आई एम रेडी फॉर थिंग्स टू बी ईजियर फॉर मी. या तो आप ये बिलीफ को चेंज करने का इससे प्लान बना सकते हो या फिर आप एक्सेप्ट कर सकते हो कि आपका एक सर्टेन एस्पेक्ट है अंदर का जो हार्डशिप के ज़रिए इस लाइफ को जीना और सीखना चाहता है. एंड वो चॉइस आप एक्सेप्ट कर सकते हो अपने अंदर, है ना. तो अगर हम तीनों कार्ड देखेंगे मिला करके, और वैसे तो ये कार्ड मेरे पास रिवर्स में भी आया था. वैसे मैं रिवर्सल लेती नहीं हूँ बट अगर मैं रिवर्सल भी लूँ तो एक ये भी हो सकता है कि आपके अंदर का कोई एक पार्ट है वो जो बोलता है कि उसको एंड ऑफ हार्डशिप चाहिए. तो इसमें आई थिंक दोनों पॉसिबिलिटी हैं कि आपका हार्डशिप के साथ जो रिलेशनशिप है वो आप इंटरोगेट कर सकते हो कि आप उसको कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली इन्वाइट इन करते हो या फिर आप उसमें हो लेकिन आप उसको मान नहीं रहे.
या फिर वो एक ऐसा बिलीफ है जो इतना ज़्यादा डीपेंड बना हुआ है जिसको आपको चेंज करना पड़ेगा विद कॉन्शियस एफर्ट, है ना। तो कुछ तो है जो रिवील्ड नहीं है अभी, और मेरे ख्याल से अभी का रीडिंग तो यही कह रहा है कि दिस स्टेट ऑफ नॉट नोइंग इज़ एग्जैक्टली समथिंग दैट विल हेल्प यू। तो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा आंसर्स मत ढूंढिए, चीज़ें पुश मत करिए, चीज़ें जैसी हैं अभी उसमें सस्पेंडेड स्टेट में उनमें रहने दीजिए, क्योंकि वहीं पे कहीं ना कहीं उस स्टेट ऑफ सस्पेंशन में ही आपकी ट्रू डिज़ायर्स आपको रिवील होने वाली हैं। अलाउ करें। And this is it for today. I hope you enjoyed this reading and it gave you something to work with. And take care. Bye bye.